सादर नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग। आज आप एपिसोड 78 में कुछ प्रकाश संबंधी बिंदुओं पर हम सभी बात करेंगे। मित्रों, आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम बात कर रहे हैं विज्ञान के कक्षा 6 की इकाई 14 प्रकाश के बारे में। हमने प्रकाश के कुछ बिंदुओं पर चर्चा की, जिनमें प्रकाश स्रोत एवं उनके विशेषताओं के बारे में बात किया। प्रकाश स्रोत के बारे में हमने बात किया कि प्रकाश स्रोत जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा कृत्रिम प्रकाश स्रोत अर्थात मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में हमने सूर्य, तारे, जलावनी लकड़ी से आग और कई प्रकार के समुद्री मछलियाँ, जुगनू आदि जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ये सब प्राकृतिक प्रकाश स्रोत के अंतर्गत आते हैं। और कृत्रिम प्रकाश स्रोत के अंतर्गत कई प्रकार के मोमबत्ती, दीपक, लालटेन, विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट, CFL और आतिशबाजी से उत्पन्न जो प्रकाश होता है वह भी सब मानव निर्मित प्रकाश स्रोत के अंतर्गत आता है। हमने यह बताया कि जो पारंपरिक प्रकाश स्रोत जो अब बहुत कम उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे मोमबत्ती, मिट्टी के तेल का दीपक, लालटेन आदि जो प्रकाश उत्पन्न करता है वह कम प्रकाश उत्पन्न करता है तथा उससे उसके गैस से वातावरण प्रदूषित होता है। हमने समुद्री मछलियों के बारे में बात किया था। हमने बताया था कि ये भी प्रकाश उत्पन्न करती हैं। हमने CFL और LED बल्ब के बारे में बात किया था। हमने बताया था कि LED बल्ब CFL बल्ब की अपेक्षा कम ऊर्जा खपत करके हमको अधिक प्रकाश देता है। अब हम दीप्त एवं अदीप्त वस्तुओं के बारे में बात करेंगे। दीप्त एवं अदीप्त वस्तुएं अर्थात ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उनको हम दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश। सूर्य क्या है? वह स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, इसलिए उसको हम दीप्त वस्तुओं के अंतर्गत रखते हैं। उसी प्रकार अन्य प्रकार के जो आसमान में दिखने वाले जो तारे हैं वे भी स्वयं का प्रकाश उनका होता है, इसलिए वे भी दीप्त वस्तुओं के अंतर्गत आते हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार के तारे हों। फिर अन्य प्रकार के जैसे जुगनू जो जीव है, जुगनू, समुद्री मछलियाँ, ये सभी भी दीप्त वस्तुओं के अंतर्गत आती हैं। साथ में जलती हुई मोमबत्ती, सूर्य, तारे, लैंप, विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट, CFL, LED, ये जितनी भी वस्तुएं हैं ये सब दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, क्योंकि वे स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, इसलिए इन्हें दीप्त वस्तुएं या ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इन्हें कहा जाता है। हमने बताया कई प्रकार के ऐसे समुद्री जीव होते हैं जो समुद्र के बहुत नीचे रहते हैं और वे स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जिसमें कई प्रकार के समुद्र की प्रजातियां आती हैं। तो बहुत सारे ऐसे हमारे पृथ्वी पर या ब्रह्मांड में ऐसे कई चीजें हैं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, चाहे वह पिंड हो या फिर समुद्री जीव हों। कुछ ऐसे जीवाणु भी होते हैं जो चमकते हैं, अर्थात वे भी स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अन्य कई प्रकार के जो चीजें हैं, चाहे ट्यूबलाइट हो, CFL बल्ब हो, LED बल्ब हो, ये सभी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट अर्थात दीप्त वस्तुओं के अंतर्गत ये सभी आते हैं। अब हम बात करते हैं अदीप्त वस्तुओं के बारे में। अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, अर्थात वे स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती हैं, लेकिन यदि उन पर प्रकाश पड़े तो वे वस्तुएं दिखाई पड़ने लगती हैं। ऐसे वस्तुओं को अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जो हम आँखों से कोई भी चीज देखते हैं, चाहे वह मेज हो, कुर्सी हो, चारपाई हो, पुस्तक हो, दर्पण हो, चंद्रमा, ये सभी जो वस्तुएं हैं ये अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है। वह स्वयं के प्रकाश से नहीं चमकती, क्यों? वह सूर्य के प्रकाश से चमकती है। जब सूर्य का प्रकाश
उस चंद्रमा पर पड़ता है तो वह चंद्रमा चमकने लगती है। अतः चंद्रमा भी दीप्त वस्तुओं के अंतर्गत न होकर के वह अदीप्त वस्तुओं के अंतर्गत आता है। चांदनी रात में चंद्रमा से प्रकाश प्राप्त होता है, जैसा मैंने बताया, अतः चंद्रमा स्वयं दीप्त नहीं है। चंद्रमा के तल से सूर्य के प्रकाश का जो परावर्तन होता है वह प्रकाश प्राप्त होता है, इसलिए चंद्रमा अदीप्त है। अब हम बात करते हैं प्रकाश का संचरण के बारे में। अंधेरे कमरे में जब हम मोमबत्ती जलाते हैं या बल्ब जलाते हैं तो संपूर्ण कमरा प्रकाश से भर जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश स्रोत से प्रकाश सभी दिशाओं में फैलता है। पृथ्वी से कुछ ऊंचाई तक ही वायुमंडल है, उसके उपरांत निर्वात है, फिर भी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाता है। इससे पता चलता है कि प्रकाश संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। निर्वात के अलावा प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे हवा, जिसे हम वायु कहते हैं, गैस, जल, ग्लिसरीन आदि से भी होकर गुजर जाता है। आइए प्रकाश के संचरण गमन पथ के लिए ज्ञात करने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। समान आकार के 3 आयताकार दफ्ती का टुकड़ा लेते हैं तथा एक मोमबत्ती लेते हैं। दफ्ती के टुकड़ों को एक दूसरे के ऊपर रखकर उसे बीच में हम छेद करते हैं। अब हम मोमबत्ती को जला करके मेज पर रखते हैं। मोमबत्ती को जलाकर जब मेज पर रखेंगे तो दफ्ती के तीनों टुकड़ों को बिल्कुल सीधा खड़ा करके ऐसा रखते हैं कि दफ्ती के तीनों जो टुकड़े होंगे बिल्कुल सीधे में होने चाहिए। इसके लिए हम दफ्ती का टुकड़ा पहले काट लेंगे। जैसे ही काटेंगे तीनों को सीध में रख लेंगे और सीध में दफ्ती का टुकड़ा रख देंगे। अब वहाँ से हम सूर्य का प्रकाश या किसी प्रकार का प्रकाश वहाँ से जब जलाते हैं तो क्या देखते हैं कि या मोमबत्ती रखते हैं तो मोमबत्ती को इस प्रकार हम सामने रखते हैं कि जो तीनों छेद हैं बिल्कुल सामने हों। तो जो छिद्र होते हैं सामने होने पर जब अंतिम दफ्ती के टुकड़े के समान नेत्रद्वार मोमबत्ती के लौ को देखते हैं तो क्या देखते हैं कि मोमबत्ती की लौ जो है पर्दे पर दिखाई पड़ती है। तो अब हम बीच का टुकड़ा यदि इधर बगल में कर देते हैं या इधर उधर कर देते हैं तो क्या देखते हैं कि मोमबत्ती की लौ दिखाई नहीं देती है। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि बीच की दफ्ती के टुकड़े को थोड़ा इधर उधर कर देने से या खिसका देने से सभी छिद्र एक सरल रेखा में नहीं होते, जिससे मोमबत्ती की लौ का प्रकाश बीच वाले दफ्ती के टुकड़े से नहीं निकल पाता है। इसी कारण मोमबत्ती की लौ दिखाई नहीं पड़ती है। अतः इस क्रियाकलाप से सिद्ध होता है कि प्रकाश का जो गमन पथ है सरल रेखा में होता है, अर्थात सदैव जो प्रकाश है वह सरल रेखा में ही गति करता है। इसके लिए कई प्रकार के क्रियाकलाप हम अपना सकते हैं। दफ्ती के टुकड़े की जगह पर हम धातु का भी टुकड़ा रख सकते हैं या अन्य चीजों को भी हम सामने रख करके इस प्रकार का प्रयोग पास में कर सकते हैं। तो जो प्रकाश का संचरण जो होता है इस क्रियाकलाप से स्पष्ट है कि प्रकाश जो चलता है वह सीधी रेखा में ही चलता है। यदि तीनों छिद्र एक समान दूरी पर या फिर बिल्कुल सीध में हो तभी प्रकाश की जो किरणें हैं वह छेदों से पास करती हैं। इस प्रकार ये सभी जो प्रकाश की किरण है एक सीधी रेखा में चलती है। और भी हमको जानना चाहिए कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वह 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में 500 सेकंड लगभग लगते हैं। किसी अन्य पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल से कम होती है। तो अर्थात निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद वायु में प्रकाश की चाल होती है सबसे कम, अर्थात जिस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा उस माध्यम में प्रकाश की जो चाल होगी वह सबसे कम होगी। अर्थात घनत्व के साथ साथ प्रकाश का
गमन प्रकाश की चाल भी कम होती जाती है। तो मित्रों आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। धन्यवाद।